कठोपनिषद द्वितीयावल्ली प्रकारांतर से ब्रह्म अनुसंधान। ब्रह्म अत्यंत दुर्विज्ञेय है, अतः ब्रह्म तत्व का प्रकारांतर से फिर भी निश्चय करने के लिए यह आगे का ग्रंथ आरंभ किया जाता है। उस नित्य विज्ञान स्वरूप अजन्मा आत्मा का पुर 11 दरवाजों वाला है। उस आत्मा का ध्यान करने पर मनुष्य शोक नहीं करता और वह इस शरीर के रहते हुए ही कर्म बंधन से मुक्त हुआ ही मुक्त हो जाता है। निश्चय यही वह ब्रह्म है। ये शरीर रूप पुर के समान होने से पुर कहलाता है। द्वारपाल और अधिष्ठाता, हाकिम आदि अनेकों पुर संबंधी सामग्री दिखाई देने के लिए कारण शरीर पुर है। और जिस प्रकार संपूर्ण सामग्री के सहित प्रत्येक पुर अपने से असंहत बिना मिले हुए स्वतंत्र स्वामी के उपभोग के लिए देखा जाता है, उसी प्रकार पुर से सदृशता होने के कारण यह अनेक सामग्री संपन्न शरीर भी अपने से पृथक राजस्थानीय अपने स्वामी आत्मा के लिए होना चाहिए। ये शीर नामक पुर 11 दरवाजों वाला है। 2 आँख, 2 कान, 2 नासरंध्र और 1 मुख, इस प्रकार 7 मस्तक संबंधी नाभि के सहित शिश्न और गुदा मिला करके 3 निम्न देशीय और ब्रह्मरंध्र रूप 1 सिर में रहने वाला, इस प्रकार इन सभी द्वारों से युक्त होने के कारण ये पुर 11 द्वार वाला वह पुर किसका ईश्वर कहते हैं? आज का, अर्थात पुर के धर्मों से विलक्षण जन्म आदि विकार रहित राजस्थानीय आत्मा का। इसके सिवा जो अवक्र चित्त है, जिसका चित्त विज्ञान अवक्र अकुटिल अर्थात सूर्य के समान नित्य स्थित और एक रूप है, उस अवक्र चेता राज स्थानीय ब्रह्म का ये पुर है। जिसका ये पुर है, उस पुर स्वामी परमेश्वर का अनुष्ठान ध्यान करके, क्योंकि सम्यक विज्ञान पूर्वक ध्यान ही उसका अनुष्ठान है, अतः संपूर्ण ऐशनाओं से मुक्त होकर के उस संपूर्ण भूतों में स्थित ब्रह्म का ध्यान कर पुरुष शोक नहीं करता। ब्रह्म के विज्ञान से अभय प्राप्ति होती है, अतः शोक का अवसर न होने के कारण भय दर्शन भी कहाँ हो सकता है। अतः वह इस लोक में ही अविद्याकृत काम और कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार वह मुक्त जीवन मुक्त हुआ ही मुक्त विधेय मुक्त होता है, अर्थात पुनः शरीर ग्रहण नहीं करता। परंतु वह आत्मा तो केवल एक ही शरीर रूप पुर में रहने वाला नहीं है, बल्कि सभी पुरों में रहता है। किस प्रकार रहता है सो कहते हैं वह गमन करने वाला है। आकाश में चलने वाला सूर्य है, वसु है, अंतरिक्ष में विचरने वाला सर्वव्यापक वायु है, पृथ्वी में स्थित होता अग्नि है, कलश में स्थित सोम है। इसी प्रकार वह मनुष्यों में गमन करने वाला, देवताओं में जाने वाला, सत्य या यज्ञ में गमन करने वाला, आकाश में जाने वाला, जल, पृथ्वी, यज्ञ और परतों से उत्पन्न होने वाला तथा सत्य स्वरूप और महान है। वह गमन करता है, इसलिए हंस है। शुचि आकाश में सूर्य रूप से चलता है, इसलिए शुचिश्चत है। सबको व्याप्त करता है, इसलिए वसु है। वायु रूप से आकाश में चलता है, इसलिए अंतरिक्ष सत्य है। अग्नि ही होता है, इस श्रुति के अनुसार होता अग्नि को कहते हैं। वेदी पृथ्वी में गमन करता है, अतः वेदी शब्द है। जैसा कि ये वेदी पृथ्वी यज्ञ भूमि का उत्कृष्ट मध्य भाग है इत्यादि मंत्र वर्ण से प्रमाणित होता है। ये अतिथि सोम होकर के दुरोण
कलश में स्थित होता है, इसलिए दुरोण सत है। अथवा ब्राह्मण अतिथि रूप से दुरोण घरों में रहता है, इसलिए वही अतिथि दुरोण सत है। वह मनुष्यों में जाता है, इसलिए नृशत है। वर देवताओं में जाता है, इसलिए वर्षत है। रित सत्य अथवा यज्ञ को कहते हैं, उसमें गमन करता है, इसलिए रित सत है। व्योम आकाश में चलता है, इसलिए व्योम सत है। अतः अप जल में शंख, सीपी और मकर आदि रूपों से उत्पन्न होता है, इसलिए अब्जा है। गो पृथ्वी में ब्रीही, यव आदि रूप से उत्पन्न होता है, इसलिए गोजा है। रित यज्ञांग रूप से उत्पन्न होता है, इसलिए रितजा है। नदी आदि रूप से अद्रि पर्तों से उत्पन्न होता है, इसलिए अद्रिजा है। इस प्रकार सर्वात्मा होकर भी वह रित अवितत् स्वभाव सत्य स्वरूपी है तथा सबका कारण होने से बृहत महान है। असो व आदित्यो हंसा इत्यादि ब्राह्मण मंत्र के अनुसार यदि इस मंत्र से आदित्य का ही वर्णन किया जाता है, तो भी आदित्य इस चराचर के आत्म स्वरूप है। ऐसा अंगीकृत होने के कारण इसका उस ब्राह्मण ग्रंथ की व्याख्या से भी अविरोध ही है। अतः इस मंत्र का तात्पर्य यही है कि जगत का एक ही सर्वव्यापक आत्मा है, आत्माओं में भेद नहीं है। अब आत्मा का स्वरूप ज्ञान कराने में लिंग बतलाते हैं, जो प्राण को ऊपर की ओर ले जाता है और अपान को नीचे की ओर ढकेलता है। हृदय के मध्य में रहने वाले उस वामन भजनीय को सब देव उपासना करते हैं। जो हृदय देश में प्राणमिति रूप वायु को उधार व ऊपर की ओर ले जाता है तथा अपान को प्रत्यक्ष नीचे की ओर ढकेलता है। इस वाक्य में यह अर्थात जो ये शब्द शेष रह गया है, हृदय कमल आकाश के भीतर रहने वाले उस वामन अर्थात भजनीय की, जिसका विज्ञान रूप प्रकाश बुद्धि में अभिव्यक्त होता है, चक्षु आदि सभी देव इंद्रियों और प्राण रूप रस आदि विज्ञान रूप कर देते हैं। इस प्रकार उपासना करते हैं जैसे वैश्य लोग राजा की। अर्थात वे चक्षु आदि उसके लिए ही अपना व्यापार बंद नहीं करते। अतः जिसके लिए और जिसकी प्रेरणा से प्राण और इंद्रियों के समस्त व्यापार होते हैं, वह उनसे अन्य है, ऐसा सिद्ध हुआ। यही इस वाक्य का अर्थ है। देहस्थ आत्मा ही जीवन है। इस शरीरस्थ देही के भ्रष्ट हो जाने पर, इस देह से मुक्त हो जाने पर भला इस शरीर में क्या रह जाता है? अर्थात कुछ भी नहीं रहता। यही वह ब्रह्म है। इस शरीरस्थ देही देवान आत्मा के विस्तृत समान अवसंत्र समान अर्थात भ्रष्ट हो जाने पर इस प्राण आदि समुदाय में से भला क्या रह जाता है? अर्थात कुछ भी नहीं रहता। देह द्विमुच्य मानस्य ऐसा कहकर के विस्त्रंसन शब्द का अर्थ बतलाया गया है। नगर के स्वामी के चले जाने पर जैसे पूर्ववासियों की दुर्दशा होती है, उसी प्रकार इस शरीर में जिस आत्मा के चले जाने पर एक क्षण में ही ये भूत और इंद्रियों का समुदाय रूप सब का सब बलहीन विध्वस्त अर्थात नष्ट हो जाता है, वह इससे भिन्न ही सिद्ध होता है। यदि कोई ऐसा माने कि ये शीर प्राण और अपान आदि के चले जाने से ही नष्ट हो जाता है, उनसे भिन्न किसी आत्मा के जाने से नहीं, क्योंकि प्राण आदि के कारण ही मनुष्य जीवित रहता है, तो ऐसी बात नहीं है। क्योंकि कोई भी मनुष्य ना तो प्राण से जीवित रहता है
और न अपान से ही, बल्कि वे तो जिसमें ये दोनों आश्रित हैं ऐसे किसी अन्य से ही जीवित रहते हैं। कोई भी मतर्य मनुष्य अर्थात देहधारी ना तो प्राण से जीवित रहता है और न अपान अथवा चक्षु आदि इंद्रियों से ही, क्योंकि परस्पर मिलकर के प्रवृत्त होने वाले तथा किसी दूसरे के शेषभूत ये इंद्रिय आदि जीवन के हेतु नहीं हो सकते। लोक में किसी स्वतंत्र और बिना मिले हुए अन्य चेतन पदार्थ के प्रेरणा के बिना ग्रह आदि संहत पदार्थों की स्थिति नहीं देखी गई। उसी तरह संघात रूप होने से प्राण आदि की स्थिति भी स्वतंत्र नहीं हो सकती। अतः ये सब परस्पर मिलकर के प्राण आदि संहत पदार्थों से भिन्न किसी अन्य के द्वारा ही जीवित रहते प्राण धारण करते हैं। जिस संहत पदार्थ भिन्न सत्य स्वरूप परमात्मा के रहते हुए ही ये प्राण अपान चक्षु आदि से संहत होकर के आश्रित हैं। तात्पर्य ये है कि जिस असंहत आत्मा के लिए प्राण अपान आदि संहत होकर के अपने व्यापारों को करते हुए बरतते हैं, वे आत्मा उनसे भिन्न सिद्ध होता है। मरणोत्तर काल में जीव की गति। हे गौतम, अब मैं फिर भी तुम्हारे प्रति उस गोहे और सनातन ब्रह्म का वर्णन करूंगा तथा ब्रह्म को न जानने से मरण को प्राप्त होने पर आत्मा जैसा हो जाता है वैसा भी बताऊंगा। आहो, अब मैं तुम्हें फिर भी इस गोहेय गोपनीय सनातन चिरंतन ब्रह्म के विषय में बतलाऊंगा, जिसके ज्ञान से संपूर्ण संसार की निवृत्ति हो जाती है और जिसका ज्ञान ना होने पर मरण को प्राप्त होने के अनंतर आत्मा जैसा हो जाता है, अर्थात वह जिस प्रकार जन्म मरण रूप संसार को प्राप्त होता है। हे गौतम, वह सुन। अपने कर्म और ज्ञान के अनुसार कितने ही देहधारी तो शीर धारण करने के लिए किसी योनि को प्राप्त होते हैं और कितने ही स्थावर भाव को प्राप्त हो जाते हैं। अन्य कुछ अविद्यामान मूढ़ देहधारी शरीर धारण करने के लिए वीर्य रूप बीज से संयुक्त होकर के योनि द्वार को प्राप्त होते हैं, अर्थात किसी योनि में प्रविष्ट हो जाते हैं। दूसरे कोई अत्यंत अधम पुरुष मरण को प्राप्त होकर के यथाक्रम और यथाश्रुत स्थानु यानी वृक्ष आदि स्थावर भाव का अनुवर्तन अनुगमन करते हैं। तात्पर्य यह है कि यथाक्रम यानी जिसका जो कर्म है अथवा इस जन्म में जिसने जैसा कर्म किया है उसके अधीन होकर के तथा यथाश्रुत यानी जिसने जैसा विज्ञान उपार्जित किया है उसके अनुरूप शीर को ही प्राप्त होते हैं। जन्म अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार हुआ करते हैं। ऐसी एक दूसरी श्रुति से भी यही प्रमाणित होता है। पहले जो ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुझे गोहे ब्रह्म बतलाऊंगा, उसे ही बतलाते हैं। गोह ब्रह्म उपदेश। प्राण आदि के सो जाने पर जो ये पुरुष अपने इच्छित पदार्थ की रचना करता हुआ जागता रहता है, वही शुक्र अर्थात शुद्ध है, वह ब्रह्म है और वही अमृत कहा जाता है। उसमें संपूर्ण लोक आश्रित हैं, कोई भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। निश्चय यही वह ब्रह्म है। जो ये प्राण आदि के सो जाने पर जागता रहता है, उसके साथ सोता नहीं है, किस प्रकार जागता रहता है, इस पर कहते हैं अविद्या के योग से स्त्री आदि अपने अपने इच्छित अभीष्ट पदार्थों की रचना करता हुआ अर्थात उन्हें निष्पन्न करता हुआ जागता है, वही शुक्र अर्थात शुभ्र यानी शुद्ध है, वह ब्रह्म है। उससे भिन्न और कोई गोह ब्रह्म नहीं है। वही सब शास्त्रों में अमृत अविनाशी कहा गया है। यही नहीं, उस ब्रह्म में ही
पृथ्वी आदि संपूर्ण लोक आश्रित है, क्योंकि वह सभी लोकों का कारण है, उसका कोई भी अतिक्रमण नहीं कर सकता। निश्चय यही वह ब्रह्म है। इत्यादि आगे की व्याख्या पूर्ववत समझनी चाहिए। अनेक तार्किकों की कुबुद्धि द्वारा जिनका चित्त चंचल कर दिया गया, अतः जिनकी बुद्धि सरल नहीं है, उन ब्राह्मणों के चित्त में परमान से युक्त सिद्ध होने पर भी, आत्म एकत्व विज्ञान बारंबार कहे जाने पर भी स्थिर नहीं होता। अतः इसके प्रतिपादन में आदर रखने वाली श्रुति पुनः पुनः कहती है, आत्मा का उपाधि प्रतिरूपत्व। जिस प्रकार संपूर्ण भुवन में प्रविष्ट हुआ एक ही अग्नि प्रत्येक रूपवान वस्तु के अनुरूप हो गया है, उसी प्रकार संपूर्ण भूतों का एक ही अंतरात्मा उसके रूप के अनुरूप हो गया रहा है तथा उससे बाहर भी है। जिस प्रकार एक ही अग्नि प्रकाश स्वरूप होकर भी भुवन में इसमें सब जीव होते हैं, इसी से इस लोक को भुवन कहते हैं। उसी इस लोक में अनुप्रविष्ट हुआ रूप के प्रति अर्थात काष्ठ आदि भिन्न भिन्न प्रत्येक दाह्य पदार्थ के प्रति रूप उस पदार्थ के अनुरूप हुआ दाह्य भेद से अनेक प्रकार का हो गया है। उसी प्रकार संपूर्ण भूतों का एक ही अंतरात्मा आंतरिक आत्मा अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण काष्ठ आदि में प्रविष्ट हुए, अग्नि के समान संपूर्ण शरीर में प्रविष्ट रहने के कारण उनके अनुरूप हो गया है तथा आकाश के समान अपने अविकारी रूप से उसके बाहर भी है। ऐसा ही एक दूसरा दृष्टांत भी है। जिस प्रकार इस लोक में प्रविष्ट हुआ वायु प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है, उसी प्रकार संपूर्ण भूतों का एक ही अंतरात्मा प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है और उससे बाहर भी है। जिस प्रकार एक ही वायु प्राण रूप से देहों में अनुप्रविष्ट होकर के प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है, उस प्रकार संपूर्ण भूतों का एक ही अंतरात्मा प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है इत्यादि पूर्ववत ही समझना चाहिए। इस प्रकार एक ही की सर्वात्मता होने पर संसार दुख से युक्त होना भी परमात्मा का ही सिद्ध होता है, इसलिए ऐसा कहा जाता है। आत्मा की असंगता। जिस प्रकार संपूर्ण लोक का नेत्र होकर भी सूर्य नेत्र संबंधी बाह्य दोषों से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार संपूर्ण भूतों का एक ही अंतरात्मा संसार के दुख से लिप्त नहीं होता, बल्कि उससे बाहर रहता है। जिस प्रकार सूर्य अपने प्रकाश से लोक का उपकार करता हुआ अर्थात मलमूत्र आदि अपवित्र वस्तुओं को प्रकाशित करने के कारण उन्हें देखने वाले समस्त लोगों का नेत्र रूप होकर भी अपवित्र पदार्थ आदि के देखने से प्राप्त हुए आध्यात्मिक पाप दोष तथा अपवित्र पदार्थों के संसर्ग से होने वाले ब्राह्म्य दोषों से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार संपूर्ण भूतों का एक ही अंतरात्मा भी लोक के दुख में लिप्त नहीं होता, प्रत्युत उससे बाहर रहता है। लोक अपनी आत्मा में आरोपित अविद्या के कारण ही कामना और कर्म जनित दुख का अनुभव करता है, किंतु वह अविद्या परमात्मा स्वात्मा में है ही नहीं। जिस प्रकार की रज्जु, शुक्ति, मरुस्थल और आकाश में प्रतीत होने वाले सर्प, रजत, जल और मलिनता ये उन रज्जु आदि में स्वाभाविक दोष रूप नहीं है, बल्कि उनके संसर्ग में आए हुए पुरुष में विपरीत बुद्धि का अध्यास होने के कारण ही वे उन दोषों से युक्त प्रतीत होते हैं, किंतु उन दोषों से
उनका लेप नहीं होता, क्योंकि वे तो उस विपरीत बुद्धि जनित अध्यास से बाहर ही हैं। इसी प्रकार संपूर्ण लोक भी रज्जु आदि में अध्यस्त सर्प आदि के समान अपने आत्मा में क्रिया, कारक और फल रूप विपरीत ज्ञान का आरोप करके उनके निमित्त से होने वाले जन्म मरण आदि दुख का अनुभव करता है। आत्मा तो संपूर्ण लोक का अंतरात्मा होकर भी विपरीत अध्यारोप से होने वाले लौकिक दुख से लिप्त नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वह उससे बाहर है, अर्थात रज्जु आदि के समान वह विपरीत बुद्धि जनित अध्यास से बाहर ही है। आत्मदर्शी ही नित्य सुखी है। जो एक सबको अपने अधीन रखने वाला और संपूर्ण भूतों का अंतरात्मा अपने एक रूप को ही अनेक प्रकार का कर लेता है। अपनी बुद्धि में स्थित उस आत्मदेव को जो धीर विवेकी पुरुष देखते हैं, उन्हीं को नित्य सुख प्राप्त होता है, औरों को नहीं। वह स्वतंत्र और सर्वगत परमेश्वर एक है। उसके समान अथवा उससे बड़ा और कोई नहीं है। वह वशी है, क्योंकि सारा जगत उसके अधीन है। उसके अधीन क्यों है? तो इस पर कहते हैं क्योंकि वह संपूर्ण भूतों का अंतरात्मा है। इस प्रकार जो अचिंत्य शक्ति संपन्न होने के कारण अपने एक नित्य एक रस विशुद्ध विज्ञान स्वरूप आत्मा को नाम रूप आदि अशुद्ध उपाधि भेद के कारण अपनी सत्ता मात्र से बाहुधा अनेक प्रकार का कर लेता है, उस आत्मस्थ अर्थात अपने शीरस्थ हृदय आकाश यानी बुद्धि में चैतन्य स्वरूप से अभिव्यक्त हुए आत्मा को जो लोग देखते हैं, उन्हीं को नित्य सुख प्राप्त होता है। आकाश के समान अमूर्तिमान होने से आत्मा का आधा शरीर नहीं है, अर्थात आत्मा निराधार है। जैसे दर्पण में प्रतिबिंबित मुख का आधार दर्पण नहीं है, जिसकी बाह्य वृत्तियां निवृत्त हो गई हैं, ऐसे जो धीर विवेकी पुरुष उस ईश्वर आत्मा को देखते हैं, आचार्य और शास्त्र का उपदेश पाने के अनंतर उनका साक्षात अनुभव करते हैं, उन परमात्म स्वरूपता को प्राप्त हुए पुरुषों को ही आत्म आनंद रूप शाश्वत नित्य सुख प्राप्त होता है। किंतु दूसरे जो बाह्य पदार्थों में आसक्त चित्त अविवेकी पुरुष हैं और यह सुख स्व आत्मभूत होने पर भी अविद्या रूप व्यवधान के कारण प्राप्त नहीं हो सकता। इसके सिवा जो अनित्य पदार्थों में नित्य स्वरूप तथा ब्रह्मा आदि चेतनों में चेतन है और जो अकेला ही अनेकों की कामनाएं पूर्ण करता है, अपनी बुद्धि में स्थित उस आत्मा को जो विवेकी पुरुष देखते हैं, उन्हीं को नित्य शांति प्राप्त होती है, औरों को नहीं। जो अनित्यों नाशवानों में नित्य अविनाशी है, चेतन अर्थात ब्रह्मा आदि अन्य चेतिता प्राणियों का भी चेतन है। जिस प्रकार जल आदि दाह शक्ति शून्य पदार्थों का दाहकत्व अग्नि के निमित्त से होता है, वैसे ही अन्य प्राणियों का चेतनत्व आत्म चैतन्य के निमित्त से ही है। इसके सिवा वह सर्वज्ञ तथा सर्वेश्वर भी है, क्योंकि वह अकेला ही बिना किसी प्रयास के अनेक सकाम और संसारी पुरुषों के कर्म के अनुरूप भोग यानी कर्म फल तथा अपने अनुग्रह रूप निमित्त से हुए भोग विधान करता अर्थात देता है। जो धीर बुद्धिमान पुरुष
अपनी आत्मा में स्थित उस आत्मदेव को देखते हैं, उन्हीं को शाश्वती नित्य यानी स आत्मभूता शांति प्रति प्राप्त होती है। अन्य जो ऐसे नहीं हैं उन्हें नहीं होती। उसी इस आत्मविज्ञान को ही विवेकी पुरुष अनिर्वाच्य परम सुख मानते हैं। उसे मैं कैसे जान सकूंगा? क्या वह प्रकाशित हमारी बुद्धि का विषय होता है अथवा नहीं? ये जो आत्मविज्ञान रूप सुख है वह अनिर्देश्य, कथन करने के अयोग्य, परम अर्थात प्रकृष्ट और साधारण पुरुषों के वाणी और मन का अविषय भी है। तो भी जो सब प्रकार की ऐषणाओं से रहित ब्राह्मण लोग हैं वे उसे प्रत्यक्ष ही मानते हैं। उस आत्म सुख को मैं कैसे जान सकूंगा? अर्थात निष्काम यतियों के समान वह यही है। इस प्रकार उसे कैसे अपनी बुद्धि का विषय बनाऊंगा? वह प्रकाश स्वरूप है, सो क्या वह भासता है हमारी बुद्धि का विषय होकर के स्पष्ट दिखलाई देता है या नहीं? इसका उत्तर यही है कि वह भासता है और विशेष रूप से भासता है। किस प्रकार? सो कहते हैं सप्रकाश का अप्रकाशत्व। वहां उस आत्मलोक में सूर्य प्रकाशित नहीं होता, चंद्रमा और तारे भी नहीं चमकते और न ये विद्युत ही चमचमाती है। फिर इस अग्नि की तो बात ही क्या है? उसके प्रकाशमान होते हुए ही सब कुछ प्रकाशित होता है और उसके प्रकाश से ही ये सब कुछ भासता है। वहाँ उस अपने आत्म स्वरूप ब्रह्म में सबको प्रकाशित करने वाला होकर भी सूर्य प्रकाशित नहीं होता, अर्थात वह भी उस ब्रह्म को प्रकाशित नहीं करता। इस प्रकार ये चंद्रमा, तारे और विद्युत भी प्रकाशित नहीं होते। फिर हमारी दृष्टि के विषय भूत इस अग्नि का तो कहना ही क्या है? अधिक क्या कहा जाए? ये सूर्य आदि जो कुछ प्रकाशित हो रहे हैं वे सब उस परमात्मा के प्रकाशित होते हुए ही अनुभासित हो रहे हैं। जिस प्रकार जल और उल्मुख अर्थात जलते हुए काष्ठ आदि अग्नि के संयोग से अग्नि के प्रज्वलित होते हुए ही दहन करते हैं, स्वयं नहीं, उसी प्रकार उनके प्रकाश तेज से ही ये सूर्य और सब प्रकाशित हो रहे हैं। क्योंकि ऐसा है इसलिए वही ब्रह्म प्रकाशित होता है और विशेष रूप से प्रकाशित होता है। कार्यगत नाना प्रकार के प्रकाश से उस ब्रह्म की प्रकाश स्वरूपता स्वतः सिद्ध है। क्योंकि जिसमें स्वतः प्रकाश नहीं है वे दूसरों को भी प्रकाशित नहीं कर सकता। जैसा कि घट आदि का दूसरों को प्रकाशित करना नहीं देखा गया और प्रकाश स्वरूप आदित्य आदि का दूसरों को प्रकाशित करना देखा गया है। द्वितीय अध्याय द्वितीयवल्ली भाष्य समाप्तम।